गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, एलिमेंट तो हमने डिस्कस कर लिया था और कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिया था। उससे पहले हमने प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये डिस्कस किया था। मीन्स हम शुरुआत कहां से कर रहे थे? मैटर से, ठीक है ना। और केमिकल कंपोजिशन के बेस पे मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसको डिस्कस करते हुए हम एलिमेंट क्या होता है ये पढ़ लिए हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे मेनली एलिमेंट के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है? लास्ट टाइम हमने बताया था एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है और जिसके पास एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होता है। क्या? एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस which have only same kind of atom, ठीक है ना, सेम काइंड ऑफ एटम। ये एटम बहुत जरूरी है और हमने लास्ट टाइम पर एटम के बारे में डिस्कस किया था कि एटम क्या होता है। एटम केवल फंडामेंटल पार्टिकल है और एटम्स के बारे में कुछ थ्योरी थी, उसको समअप करके भी हमने आपको कुछ बताया था। एटम के पास न्यूक्लियर पार्ट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में सेल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन डिवोर्स करते हैं जॉइंट्स के रूल से, ठीक है ना। KLMN का नाम रहता जाता है। और न्यूक्लियस, हर एक एटम के पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। बिल्कुल। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट की टाइप्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्स की टाइप्स की अगर बात करें तो एलिमेंट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको लास्ट समय में बताया था, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है ना, और मेटलॉइड्स और क्या, गैसेज, एलिमेंटल गैसेज की बात करें, ठीक है ना, गैसेज और एलिमेंटल गैसेज, जिसको हम इसके नाम से भी जानते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक है। तो मेटल के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मेटल क्या होता है, ठीक है ना। तो बताओ, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है मेटल के बारे में, मेटल क्या होता है? हमारी डेली लाइफ में मेटल का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल, ठीक है ना। कैसे है बताओ? कुछ मेटल के नाम ही बताओ हमें। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये तो कॉमनली है। और आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, काफी है, बहुत है, बिल्कुल। तो मेटल क्या होता है? ये तो हमारे एग्जाम्पल थे। आप सोचो, आपने अभी तक मेटल के बारे में क्या पढ़ा, ठीक है ना। मेटल के बारे में कंफर्मली आपने पढ़ा होगा क्या कि जो भाई मेटल है वो गुड कंडक्टर है किसका? ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? गुड कंडक्टर है। साथ में क्या होता है? डक्टाइल भी होता है, क्यों भाई? मैलेबल भी होता है। सही बोल रहे हैं ना? पता है आपको सर? सब पता है आपको? थोड़ा मेमोराइज कर लो बस, प्रीवियस नॉलेज। सोनोरियस भी होता है। ये क्या होता है? सोनोरियस। क्या होता है सोनोरियस? मीन्स इसके पास मेटालिक लस्टर भी होता है, मेटालिक लस्टर भी होता है ना। गुड। और मेटल जो आपके जनरली होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं।
डेंसिटी भी इनकी क्या रहती है, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इनकी क्या रहती है, हाई रहती है, सॉलिड है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या रहता है, क्या रहता है, हाई रहने वाला है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्या रहता है, हाई। और मेटल के बारे में क्या बता सकते हैं आप, खास चीजें बताओ आप, बोलो। मेटल जो होता है, मेटल जो होता है वो आपको एनवायरनमेंट के अंदर किस फॉर्म में मिलता है, नेटिव फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में। मेटल बेटा हाईली, मेटल जनरली रिएक्टिव होते हैं, हालांकि इनका रिएक्टिविटी, मेटल अलग अलग है तो रिएक्टिविटी चेंज होता जाता है। एक रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको पढ़ने को मिलेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे अरेंज किया गया है। आपने सुना भी होगा, सबसे पहले हाईली रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव और सबसे नीचे कौन से आ जाएगा, लेस रिएक्टिव मेटल आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो मेटल जनरली क्या होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने का होता है, हम उसको किसका नाम देते हैं, मेटल का नाम। ठीक है ना। और मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, ये पहले, ये आप पॉइंट में डाल सकते हैं। और एक और पॉइंट ऐड कर लो कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद मेटल क्या बनाता है, कटाइन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, कटाइन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। और पॉइंट हमें बताइए, और क्या क्या हो सकते हैं, बोलो। कि जो मेटल है, मेटल एक एलिमेंट है, मेटल क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है ना, मेटल भी तो एक एलिमेंट है। और मेटल कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम, एक तरह का ही एटम मिलेगा। ठीक है ना। और मेटल जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। किससे मिलता है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहता है। ठीक है ना। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल लिख लो आप कुछ। ठीक है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है ना, बेरियम हो गया, और बहुत सारे एल्यूमिनियम भी आपने सुना होगा, और जिंक, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, प्लैटिनम हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आयरन भी होता है, गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है। ठीक है ना, ऑस्मियम भी होता है। और एक दो पॉइंट और बता रहा हूं उसमें मैं, क्या कि मेटल जो होगा वो जनरली आपके सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। मरकरी आपका किस फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। मरकरी आपका किस फॉर्म में मिलता है, मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अरे धातु बोलते हैं बेटा जिसको। और क्या होता है, आप हमें ये बताइए, डक्टाइल और मेलेबल का मीनिंग क्या होता है, डक्टाइल और मेलेबल। डक्टाइल, ये हमने लिखा ना, डक्टाइल है और मेलेबल है। बोलो, डक्टाइल और मेलेबल। डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल को वायर के अंदर कन्वर्ट करना। मेटल के पास खास प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल। और इसको हम क्या करते हैं, मेटल को पीट के किसमें बदल सकते हैं, शीट में, लेंथी शीट में। जितने भी इलेक्ट्रिक वायर है वो सारी कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू बनी है, डक्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू। जितना भी शीट है, मीन्स ट्रेन्स वगैरह में, बसेस वगैरह में यूज किया जा रहा है, वो आपका कौन सा होता है, डक्टाइल। सारा आपका मेलेबल प्रॉपर्टी के थ्रू हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। एक और है कि जो मेटल की शीट है उसके आर पार आप देख नहीं सकते। तो मेटल का जनरली नेचर कैसा होता है, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, जिसके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। याद आया ना, धुंधला धुंधला दिखाई दे तो ट्रांसल्यूशन, और आर पार दिखाई ही ना दे तो ओपेक।
ठीक है ना, क्या OPA क्या U E, ये हमारे मेटल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन था। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नॉन मेटल के बारे में, ठीक है ना। तो नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल एक एलिमेंट है, नॉन मेटल एक एलिमेंट है और जिसका टेंडेंसी क्या होता है? जिसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन क्या करने का? इलेक्ट्रॉन गेन करने का, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करके जनरली किस फॉर्म में रहता है? अनायनिक फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? अनायनिक फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। ओके, और मेटल जो नॉन मेटल है उसके पास देखो ये सारे एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट हैं और इनके पास एक ही तरह का एटम मिलेगा। इसके पास भी एक तरह का एटम है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है ना, वन काइंड ऑफ एटम एंड एग्जिस्टिंग मोनो एटॉमिक, ठीक है ना। ये डाई एटॉमिक में मिल सकता है और पॉली एटॉमिक फॉर्म में मिल। जैसे अगर कुछ एग्जांपल बताऊं, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया आपका, ठीक है ना। क्या हो गया? कार्बन हो गया आपका, और बोलो भाई डायटोमिक की नेचर के अंदर N2 O2 H2 F2 Cl2 काफी Br2, क्लियर। पॉलीएटॉमिक में कौन कौन हो गया आपका? फास्फोरस P4 की फॉर्म में मिलता है, सल्फर किसकी फॉर्म में मिलता है? एसिड की फॉर्म में। इसको बोलते हैं एटमोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमोसिटी। नेचर के अंदर एक एलिमेंट किस फॉर्म में मिलता है, कितने एटम उसके साथ एक साथ कंबाइन, इसलिए हमने बोला किस किस फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है ना। और मेटल के पास मेटल बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है ना, और ये डक्टाइल नेचर शो करता है, ना ही मेलेबल नेचर शो करता है, ना ही सोनोरियस शो करता है, ना ही मेटेलिक नेचर शो करता है। मेटल वाली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब मेटल के जैसे क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है ना। ओके, और क्या कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल है, अब मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं कि मेटल जो है नॉन मेटल कुछ है जो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। नॉन मेटल हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, गैसियस फॉर्म में, गैसियस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, कौन है? ब्रोमीन है, ठीक है ना। लिक्विड ब्रोमीन के फॉर्म में मिलते हैं। और सॉलिड फॉर्म में कौन मिलता है? कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सब इसमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर है ना। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? मेटलॉइड्स। सबसे बेसिकली डिफरेंस तो आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच आना चाहिए, उसके बाद हम मेटलॉइड्स की बात करेंगे। मेटलॉइड्स में क्या होता है? इसके पास ये भी एक एलिमेंट है, ये भी क्या है? एलिमेंट, एंड कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह का एटम इनके पास मिलता है, ठीक है ना। ओके, और इसका जो प्रॉपर्टी होता है, मेटलॉइड्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, या हम बोले मेटलॉइड्स का प्रॉपर्टी लाइज इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना, उनके बीच में एग्जिस्ट करता है। जैसे मेटल गुड कंडक्टर होता है, ये क्या होता है? बैड कंडक्टर। और ये क्या होता है? मेटलॉइड्स जनरली क्या बोले जाते हैं? सेमी कंडक्टर। क्या बोले जाते हैं? सेमी कंडक्टर। कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं मेटलॉइड्स के, वो आप लिख लीजिए। जर्मेनियम हो गया आपका, ठीक है ना,
जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, ठीक है ना, जर्मेनियम हो गया, ये सब एग्जाम्पल, और सिलिकॉन हो गया। क्लियर है ना? ये मेटलॉइड्स का केस। मेटलॉइड के केस में हम इतना ही केस डिस्कस करेंगे। और हाँ, वैसे मेटलॉइड्स के पास कुछ इलास्टिसिटी भी होता है, इलास्टिक करेक्टर भी होता है, लेकिन इलास्टिक जो करेक्टर है वो क्या हो जाता है? लॉ। उसके बाद एलिमेंटल गैस की बात अगर हम करें, एलिमेंटल गैस की बात, तो ये भी है एलिमेंट भी, ये भी क्या है? एलिमेंट है। और इनके पास भी क्या है? एक ही प्रकार के क्या मिलेंगे? एटम्स मिलेंगे, ठीक है ना। और ये एनवायरमेंट के अंदर, नेचर के अंदर मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। इसमें मिलते हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म, ठीक है ना, मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। और इनका रिएक्टिविटी कैसा रहता है? नेग्लिजिबल रिएक्टिविटी, इसलिए हमने इसको बोला कि नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें, भाई हीलियम, ठीक है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडन, ये गैसें सुना है ना, नोबल गैस 18 ग्रुप। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये सारी की सारी गैसें कहाँ मिलेंगी? 18 ग्रुप में। कहाँ मिलेंगी? 18 ग्रुप में। और ऐसे ही एनवायरमेंट के अंदर मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? मेटल तो कंबाइंड स्टेट में है, नॉन एलिमेंटल है, एलिमेंटल गैस है, वो एलिमेंट्री फॉर्म में मिल जाती है। क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। वो कैसा होता है? गैस, नोबल गैस होती है, उनका रिएक्टिविटी है ही नहीं। एनवायरमेंट को छोड़ दो, कुछ होगा ही नहीं उनके साथ, क्योंकि क्या है, वो कंपाउंड बनाना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी जीनोम जो है काफी कंपाउंड बना देता है, बहुत सारे कंपाउंड बना देता है, फॉर्म्स कंपाउंड, ठीक है ना, कंपाउंड बना देता है। और केमिकल इनर्ट तो है ये, ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो ये हमारा क्या था? टॉपिक था एलिमेंट्स के बारे में। कंप्लीट डिस्कस कीजिए इसको, ठीक है। और तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन वाला हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है क्या कि कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये आप स्टडी करेंगे। कंपाउंड एंड मिक्सचर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये आपके लिए क्या है? असाइनमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन सभी में एक चीज कॉमन था, क्या? सारे के सारे एलिमेंट थे और सभी के पास एक ही तरह के क्या थे? एटम थे। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मान लो अगर मैं ये कहूं कि सोडियम एलिमेंट है, ठीक है ना, तो सोडियम के एटम मिलेंगे ना उसके अंदर क्या मिलेंगे? सोडियम के एटम मिलेंगे। अच्छा, क्या हमें ये बताओ, क्या उसके अंदर मैग्नीशियम का एटम मिल जाएगा? क्या उसके अंदर कार्बन का एटम मिलेगा? बताओ, सोचो। सोडियम का एलिमेंट है तो उसके अंदर किसके एलिमेंट मिलेंगे? सोडियम के ही तो फंडामेंटल पार्टिकल मिलेगा। और सोडियम का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा? एटम। कौन सा एटम? सोडियम एटम, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम का तो कभी भी नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम का कभी भी नहीं मिलेगा, नेग्लेक्ट करो इसको, कभी नहीं मिलेगा ना, दूसरे के तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। कोई भी एलिमेंट है उसके पास उसी के एटम्स रहते हैं, इसे दूसरे एलिमेंट का एटम्स नहीं मिलेगा। इसलिए हमने बोला है सारे के सारे एलिमेंट है और सभी एलिमेंट्स कोई भी है, सभी के पास लगभग सभी के पास अपना ही क्या रहता है? एटम रहता है। और टोटल एलिमेंट्स अभी तक कितने स्टडी किए? डिस्कवर हो चुके हैं लगभग, या ओवरऑल बोले कितना है? लगभग 118 के तकरीबन, जिसमें से मोस्टली क्या है? मेटल, मोस्टली मेटल, नॉन मेटल्स की संख्या है, मेटलॉइड्स है और क्या है? गैस। क्लियर है? आप पढ़ते रहिए।